स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट में, जहां हम बात करने जा रहे हैं उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की जिसने आज पूरी दुनिया को हिला दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की। आज हम जानेंगे ब्रिक्स क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इतना खास क्यों है, भारत की इसमें क्या भूमिका है और आखिर इसका भविष्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे जोश और एनर्जी के साथ। ब्रिक्स क्या है? सबसे पहले ब्रिक्स का मतलब जानते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China और S for South Africa। ये 5 देश मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक नया बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स का मकसद है कि विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से दुनिया के सामने रखा जाए। ये सिर्फ एक ट्रेड या डिप्लोमेटिक ग्रुप नहीं है, बल्कि एक विजन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सभी देशों को बराबरी का मौका मिले और पश्चिमी देशों का वर्चस्व कम किया जा सके। ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई? ब्रिक्स की कहानी शुरू होती है 2001 में, जब एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने ब्रिक शब्द गढ़ा था। उन्होंने कहा था कि ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करेंगे। फिर 2009 में इन 4 देशों ने पहली बार एक साथ मिलकर आधिकारिक मीटिंग की। 2010 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया और तब इसका नाम बदलकर ब्रिक्स रखा गया। शुरुआत में मकसद था कि सभी सदस्य देश एक दूसरे की इकोनॉमी को सपोर्ट करें, लेकिन धीरे धीरे ब्रिक्स ने पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और कल्चर जैसे दूसरे मुद्दों पर भी काम करना शुरू कर दिया। ब्रिक्स इतना खास क्यों है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिक्स देशों में दुनिया की करीब 40% आबादी रहती है। ग्लोबल जीडीपी में इनका योगदान करीब 26% है। इसके अलावा ये ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में शामिल है। मतलब साफ है, अगर ब्रिक्स कोई फैसला लेता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और पॉलिटिक्स पर पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप भी ब्रिक्स की हर मीटिंग पर बारीकी से नजर रखते हैं। भारत की भूमिका सबसे खास क्यों? भारत ब्रिक्स में एक बैलेंसिंग पावर की तरह देखा जाता है। भारत एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी, फार्मा, स्पेस और एग्रीकल्चर में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने हमेशा ये कहा है कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना चाहिए। भारत के पास युवा जनसंख्या, मजबूत डेमोक्रेसी और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है जो उसे ब्रिक्स में एक खास जगह दिलाती है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स मंच पर हमेशा कड़ा स्टैंड लिया है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल हेल्थ जैसे मुद्दों पर भी भारत ने ब्रिक्स में लीडरशिप दिखाई है। ब्रिक्स के अब तक के मुख्य अचीवमेंट्स। ब्रिक्स ने कई बड़े बड़े काम किए हैं। सबसे पहला, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, जो 2014 में बनाया गया था। इसका मकसद था विकासशील देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस देना। फिर आया कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जो मेंबर देशों को फाइनेंशियल इमरजेंसी में मदद करता है। इन दोनों पहल से ब्रिक्स ने दिखा दिया कि वो केवल बातें करने वाला ग्रुप नहीं, बल्कि एक्शन में विश्वास रखता है। ब्रिक्स में नए सदस्य और विस्तार की दिशा। अब ब्रिक्स ने अपने दरवाजे नए देशों के लिए भी खोल दिए हैं। मिस्र, UAE, इथियोपिया, ईरान और इंडोनेशिया जैसे देशों को भी शामिल किया जा रहा है। इससे ब्रिक्स का दायरा और प्रभाव दोनों तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिक्स के इस विस्तार से पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब ये ग्रुप एक नया ग्लोबल पावर सेंटर बनता जा रहा है। लोकल करेंसी में ट्रेड का प्रस्ताव। ब्रिक्स अब ये भी चाह रहा है कि आपस में व्यापार लोकल करेंसी में किया जाए, यानी डॉलर पर निर्भरता कम करना। भारत इस दिशा में काफी सपोर्टिव रहा है, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगी। हालांकि ब्रिक्स कॉमन करेंसी पर अभी चर्चा शुरुआती स्टेज पर है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड ट्रेड का गेम चेंजर होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ब्रिक्स का रोल। ब्रिक्स ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन पर भी फोकस बढ़ा दिया है। चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या स्पेस मिशन, ब्रिक्स देश मिलकर इन क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। भारत, जो आज दुनिया का एक बड़ा IT हब बन चुका है, इसमें भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सिक्योरिटी और ग्लोबल गवर्नेंस में योगदान। ब्रिक्स का एक और मकसद है वैश्विक सुरक्षा और गवर्नेंस में सुधार। यह ग्रुप यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की बात करता है ताकि विकासशील देशों को भी वहां बराबरी का हक मिल सके। भारत हमेशा से इस मुद्दे पर मुखर रहा है और ब्रिक्स ने इसको सपोर्ट किया है। ब्रिक्स का भविष्य क्या है? भविष्य में ब्रिक्स और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में ब्रिक्स एक कॉमन करेंसी लाने की कोशिश कर सकता है। साथ ही हेल्थ,
क्लाइमेट, एजुकेशन और स्पेस जैसे नए सेक्टर्स में भी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स देखने को मिलेंगी। भारत के लिए ये एक गोल्डन मौका है कि वो अपने लीडरशिप स्किल्स दिखाए और विकासशील देशों के हितों की रक्षा करे। तो दोस्तों, ये था ब्रिक्स का पूरा मास्टर क्लास, पॉइंट टू पॉइंट, डिटेल में और पूरी एनर्जी के साथ। ब्रिक्स सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जो दुनिया के पावर बैलेंस को बदल सकता है, और इसमें भारत की भूमिका है सबसे मजबूत, सबसे चमकदार। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में भारत लीडर है लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट में। जय हिंद।